आज फादर्स डे है और इस मौके पर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट टेनिस बॉल खिलाड़ी जिसके करियर में उनके पिता की सबसे बड़ी भूमिका रही है। आद्या तिवारी के पिता वकील दीपक तिवारी ने अपनी बिटिया को आगे बढ़ाने के लिए अपना करियर और पैसा सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अब आद्या 3 साल की बिटिया जब थी तब पिता ने उनका साथ निभाया, लगातार साथ निभाते आ रहे हैं और आज आद्या तिवारी मध्य प्रदेश की ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जिसने सबसे ज्यादा मेडल हासिल कर लिए हैं। अब एशियाड में वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज फादर्स डे है, लेकिन फादर्स डे के दिन हम ऐसे कई लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए उन पिता ने बहुत कुछ किया होगा। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने पिता का नाम भी रोशन करते हैं और कई बार तो ये भी देखने को मिलता है कि पिता सब कुछ अपने बच्चों के लिए लगा देता। ख्वाहिश सिर्फ एक ही होती है कि वो हमारा देश का, प्रदेश का नाम रोशन करे। तो मैं आज आपको ऐसे ही दो लोगों से मिलवाने जा रहा हूँ। आद्या तिवारी है मेरे साथ, सॉफ्ट टेनिस की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, और साथ ही उनके पिता है दीपक तिवारी। आद्या, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंकल। आद्या, क्या कहेंगे आप, आज फादर्स डे है। अपने पापा के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। वो एडवोकेट हैं, उन्होंने अपनी वकालत पूरी छोड़ दी। उन्होंने फाइनेंशियल बहुत लॉस होता है, वो कोर्ट नहीं जा पाते, वो केस नहीं ले पाते। वो हर चीज़ मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और छोटी थी मैं, 3 साल की उम्र से उनने मेरे लिए टेनिस कोर्ट बनाया, खुद सीखा टेनिस, उसके बाद मुझे सिखाया। और मेरे कोच, मेरे मेंटोर, मेरे फिज़िकल स्ट्रेंथ सब कुछ मेरे पापा ही हैं। क्या सॉफ्ट टेनिस की तरफ भी पापा ही लेकर आपको आए थे, इसलिए आप पापा की बात कर रहे हैं? आप बता नहीं, खुद ने उनका खुद का कोड आपके लिए बना के दे दिया? सबसे पहले तो जब मैं पैदा हुई तो पापा ने डिसाइड किया था कि मुझे टेनिस खिलाना है। तो यहाँ होशंगाबाद छोटा शहर है तो कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो उन्होंने खुद ही कोर्ट बनाया, खुद सीखा, ट्रेनिंग ली, उसके बाद मुझे सिखाया। और लॉन टेनिस पहले हम खेलते थे, उसके बाद हमें सॉफ्ट टेनिस में सुदेश सांगते सर जो हमारे सेक्रेटरी हैं और गौरव कदम सर ने काफ़ी सपोर्ट किया है, तो उनका भी मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। फिर पापा ने मुझे धीरे धीरे स्टार्ट कराया, मेरा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा, उसके बाद मैं टूर्नामेंट जीतने लगी। आज भी पापा, मैं मैच खेलती हूँ तो मैं सिर्फ पापा की तरफ ही देखती हूँ। मुझे पता नहीं होता कि कैसे खेलना है, तो वो मुझे बताते हैं क्या करना है, और आज भी टेनिस मेरे साथ वो खेलते हैं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है और वो अभी भी कर रहे हैं मुझे लगातार। दीपक, आपके बारे में आद्या बता रही हैं कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, तो वास्तव में क्या सब कुछ छोड़ दिया आपने? मैंने अगर ये कहूँ सब कुछ छोड़ दिया, नहीं, मैंने वकालत अभी मेरी कुछ कम हो गई है, लेकिन मैं वकालत कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एकमात्र व्यवसाय वही है। और अगर आध्या को मुझे आगे बढ़ाना है, टूर्नामेंटों में पहुँचाना है, तो आर्थिक रूप से मजबूत होना भी ज़रूरी है। लेकिन हाँ, आध्या को लगातार टूर्नामेंट खिलाने के लिए और टेनिस खेलने के लिए बहुत कुछ समय देना पड़ता है, और निसंदेह एक सफल एडवोकेट को लगातार कोर्ट जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक वकील पीछे हो गया है, एक पिता जीत रहा है अभी। तो पिता के लिए एक थोड़ा सा कठिन दौर है, लेकिन अगर मैं आध्या की बात करूं तो उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि जहां भी जाती है कुछ ना कुछ मेडल लेके आती है। और इस समय भी वो सिंगल्स की गोल्ड मेडलिस्ट है इंडिया में, सीनियर इंडिया टीम की। तो नंबर 1, नंबर 2 पोजीशन पे है वो। तो एशियाड प्लेयर भी है और उसने काफ़ी इंटरनेशनल खेले हैं। मैं चाहता हूं कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में और भी ज़्यादा मेडल जीते। हाल ही में वो फिलीपींस में भी इंटरनेशनल मेडल लेके आई थी। दीपक, ये आप कह रहे हैं कि बहुत समय, तो कैसे दोनों चीज़ों को आप मैनेज कर पाए? क्या ये कहा जा सकता है कि यदि आप बेटे के साथ नहीं आते तो कहीं और होते, कुछ और क्या क्या छोड़ना पड़ा? मैं ये बोल सकता हूँ कि शायद आज अगर मेरी बेटी खेल नहीं रही होती तो मैं फाइनेंशियली शायद ज़्यादा स्ट्रांग होता। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन मेरा बेटा या मेरी बेटी ऐसी है जिसको दुनिया जानती है और इंडिया के सारे टेनिस प्लेयर जानते हैं। तो एक पिता के लिए इससे ज़्यादा गौरव की बात कुछ नहीं हो सकती कि उसका बेटा एक इंडिया का टी शर्ट पहन के घूमे, एक इंडिया का मोनो लेके चले, इंडिया का झंडा लेकर आगे बढ़े। और बल्कि मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड चैंपियन बन के मेरी बेटी उभरे और हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे नगर को गौरवान्वित करे। आद्या, कितना समय पापा आपके साथ बिताते हैं? कैसा रहता है रूटीन? क्या सुबह से वो पीछे लग जाते हैं और कब तक आपके साथ ये सब प्रैक्टिस चलती रहती है?
होशंगाबाद में हम खेलते हैं, तो पापा के पैर में फ्रैक्चर है, पापा बहुत दिक्कत है उनको घुटने में। उसके बाद हम सुबह 6 से 8 या 9 बजे तक सुबह खेलते हैं। उसके बाद मैं जिम जाती हूँ। शाम को भी हम 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं और पापा लगातार दौड़ के खेलते हैं। मतलब ये नहीं करते कि मुझे खड़ा रखो, मैं नहीं खेल पाऊँगा। वो हमेशा खेलते हैं और कितना भी टफ़ हो वो खेलते रहते हैं। वो ये नहीं बोलते कि मुझे दर्द है या नहीं है। वो बहुत बहुत मेहनत करते हैं मेरे साथ। तो अब क्या कहना चाहेंगे आप अपने पापा को लेकर, चूँकि आज फादर्स डे भी है, तो फादर्स डे पर कुछ कहेंगी स्पेशल पापा के लिए? मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी कि मुझे दुनिया के सबसे अच्छे पापा मिले हैं और ऐसे कोई हो ही नहीं सकता जो सब कुछ छोड़ दे किसी के लिए, और वो सब कुछ कर रहे हैं मेरे लिए। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी और सबको यही बोलना चाहूँगी कि बस आगे बढ़िए और अच्छे से रहिए। कई बार ये कहते हैं कि पिता भांप लेता है अपने बच्चों को कि उसके अंदर क्या टैलेंट होगा, तो क्या इसको भांप पाने में दीपक तिवारी सफल रहे? आ, मैं तो ये बोलूँगा कि आध्या को 2 साल की एज से मैं टेनिस कोर्ट लेके आया हूँ। मेरे नज़दीकी लोग जानते हैं कि प्रतिभा देखकर इसको टेनिस नहीं खिलाया, इसको टेनिस शुरू से खिलाया, प्रतिभा अपने आप आती गई। और मैं सभी माता पिताओं से ये निवेदन करूँगा कि बच्चों को आप शुरुआत से ही, बहुत कम एज से ही उसको उसके टारगेट की तरफ फोकस कर दें, उसको सुविधा दें, उसको ग्राउंड उपलब्ध कराएं, उसको अच्छा प्रशिक्षण की व्यवस्था कराएं। हर पिता के मन में ये होता है कि उसका बच्चा उसका नाम रोशन करे, कुछ नया स्थान हासिल करे, पर उसके लिए ज़रूरी है कि पिता को भी समझना पड़ेगा कि आखिर बेटा क्या चाहता है। और जब बेटा के लिए पिता ने ये चाह लिया, तो स्वाभाविक रूप से बेटा या बेटी यही चाहेंगे कि उसके पापा जैसा दूसरा पापा नहीं। भरत बुंदेला के साथ मनोज सैनी, बजरंग।